नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, राधे राधे। और मेरी सभी बहनें अपने भाई का जो प्रणाम है वो स्वीकार करें। मेरी बहनों, आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कई सारी मेरे पास कमेंट्स आई और मेरी पर्सनली भी बहुत सारी बहनों से बात हुई जिनका जो चयन है। पहले तो भाई जिन बहनों का चयन हो गया है मुख्य सेविका में, उन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा उन्होंने फर्स्ट स्टेज में आपकी नैया पार लगाई है, ऐसे ही सेकंड स्टेज में भी आपकी नैया पार लगाएं। और मेरी प्रार्थना भी माँ सरस्वती सुनती हैं। मेरी बहुत सारी बहनों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे भाइयों का हुआ है, तो मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि फर्स्ट स्टेज में मेरी जितनी भी बहनों का हुआ है, सेकंड स्टेज में भी उनका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर हो, जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं या सुन रही हैं। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऐसी बहनों के बारे में जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा थे, मगर फिर भी उनका जो सिलेक्शन है फर्स्ट स्टेज में नहीं हुआ और नॉर्मलाइजेशन ने खेल बिगाड़ दिया। और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी फाइनल लिस्ट पर भी पड़ना बाकी है दोस्तों। इसलिए अभी थोड़ा सा डर नॉर्मलाइजेशन से मेरी सभी बहनों को लग रहा है। और ये तो क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है और सेकंड वालों को फ़ायदा हुआ है। कितना हुआ है और कितना नुकसान हुआ है ये तो क्लियर होगा जब फाइनल लिस्ट बनेगी और सबके मार्क्स पता चलेंगे। उसके पहले सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना हो सकता है, बाकी हम ज़्यादा नहीं कह सकते। और बाकी मैं बता दूं मेरी बहनों कि अगर आपको लगता हो कि हाँ, हम आपके काम की न्यूज़ बना रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आती हो मेरी, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने छोटे भाई शुभम गिरी के चैनल को, ताकि हम भी एक कदम आगे बढ़ जाएं। तो चलिए वाइट बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ इस प्रॉब्लम पे डिस्कशन हम थोड़ा सा करते हैं। मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को पता है, एसटी कैटेगरी को मैं छोड़ करके बता रहा हूँ क्योंकि एसटी की कट ऑफ कम गई है। बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे एससी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर आपका ओबीसी हो, इन सभी की जो कट ऑफ गई है वो 52.4 नंबर गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके आने के बाद दोस्तों एक भूचाल सा आ गया, थोड़ा सा भूचाल क्या आ गया मैं वो आपको बताता हूँ। ये तो देखिए पहले से ही कंफर्म था, सभी लोग श्योर थे कि जो फर्स्ट शिफ्ट है वो थोड़ा सा इजी आई थी और जो सेकंड शिफ्ट है वो थोड़ा सा कठिन थी कंपेयर की अगर हम करें फर्स्ट शिफ्ट से। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि जो शिफ्ट कठिन होती है उसको फ़ायदा मिलता है और जो इजी होती है उसको नुकसान। क्योंकि ऐसा मानना है आयोग का कि इजी वाले पहले ही प्लस में हैं, तो वो कठिन वालों को थोड़ा सा प्लस में कर करके बराबर लाने का प्रयास करते हैं। ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है। मेरी बहनों, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, आप पहले कट ऑफ पे भी थोड़ा सा नज़र बनाए रखिएगा कि 52.4 गई है। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जिनके जो मार्क्स थे वो कट ऑफ से ज़्यादा थे। बहुत सारी बहनों के 53 मार्क्स हैं, किसी के 54 हैं, किसी के 55 हैं, किसी के 56 हैं। और मैं बता दूं 58 नंबर तक मेरी नॉलेज में बहनें हैं, 58 मार्क्स तक, कि जिनके मार्क्स थे मगर उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि मार्क्स होते हुए नहीं क्वालिफाई करने का, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कार्य करता है जैसे क्रिकेट में डीआरएस, डकवर्थ डीएलएस, यानी कि डकवर्थ लुईस का नियम आप सभी लोगों ने सुना होगा। बारी जब आ जाती है ओवर्स कम कर देते हैं और कह देते हैं इतने रन आपको इतने ओवर में बनाते हैं। एक बार तो डकवर्थ लुईस में एक गेंद पे कुछ 8 रन बनाने थे, मुझे शायद साउथ अफ्रीका का कोई वो मैच था। तो ऐसे होता है डकवर्थ लुईस। तो ये नॉर्मलाइजेशन भी उसी प्रकार से कुछ काम करता है कि हमारी बहनों के 52.4 से अधिक नंबर होते हुए भी उनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं आया है
और वो अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हुआ ये। अब देखो कि कितना घटा है। कोई कह रहा है 1 नंबर घटा है, कोई कह रहा है 2 घटे हैं, कोई कह रहा है 3, कोई कह रहे हैं 4। सबके तीर हवा में हैं दोस्तों, मैं बता दूं, सबके तीर हवा में हैं। किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता है किसके कितने मार्क्स लॉस हुए हैं, किसी को भी नहीं पता है। अगर कोई कह दे कि 10 घटे हैं, 5 घटे हैं, 6 घटे हैं, देखो एक्सपेक्ट कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो सिर्फ एक, है ना। अब जैसे कि मेरी एक बहन के लगभग 57 नंबर थे, ठीक, कट ऑफ गई है 52.4। अब उससे अगर कंपेयर करें तो ये पता चल जाता है कि कम से कम 5 से 5.5 नंबर तो उसके घट ही गए। अगर उसने सही से अपनी आंसर की मिलाई है, सब कुछ सही था। किसी के 56 थे, नहीं हुआ, सीधा सा मतलब है कि कम से कम 4 नंबर माइनस हो गए, तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनका खेल बिगाड़ दिया है नॉर्मलाइजेशन ने मेरी बहनों, ठीक है। क्योंकि मार्क्स आपके अधिक होते हुए भी इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स जो थे वो घट गए। और सेकंड शिफ्ट में किसी के 50 थे ना, तो उसको 2 से 3 नंबर का लाभ जितना भी मिला हो, अब ये तो क्लियर है नहीं, लेकिन ये तो क्लियर है कि अगर फाइनल आंसर की के बाद 50 नंबर आपके थे और आपका लिस्ट में नाम है और कट ऑफ गई है 52.4, सीधा सा मतलब है कि 2.5 नंबर तो बढ़ा ही है, 2.5 नंबर तो आपका बढ़ ही गया ना, एक लॉजिकल सी बात है। तो ये दोस्तों चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा 1-2 नंबर कम वालों का क्लियर कर गए और ज़्यादा वाले जो थे वो बाहर हो गए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो उनके अंक थे, मार्क्स थे, वो कम हो गए। अब मेरी बहनों, जो हो गया सो हो गया, बाकी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में हमारी है मेहनत। तो मेहनत आप अच्छे से करते रहिए और जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें तैयारी करते रहिए। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी बनेगी, जो देखा जाएगा। चलते चलते मैं पुनः उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका सिलेक्शन फर्स्ट स्टेज में हुआ है, ईश्वर आपको फाइनल लिस्ट में भी नाम आए, ऐसे में माँ सरस्वती से सुबह का समय है प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी बात, जिन बहनों का नहीं हुआ है घबराएं नहीं, परेशान ना हो, आप अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ईश्वर आपको भी ज़रूर सुनेगा और आपको बहुत अच्छी जगह कामयाब भी करेगा, चिंता मत करें। अगर कोई दिक्कत हो पढ़ाई में किसी भी प्रकार की, आप कमेंट करिए मेरी बहनों, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा, स्टडी मटेरियल से लेकर के हर तरीके से। तो आज की वीडियो में मेरी बहनों इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, कोई मन में सवाल हो कमेंट करिए, और आपको लगता हो कि आपका भाई वाकई में अपनी बहनों का सपोर्ट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने भाई के चैनल को और थोड़ा सा सपोर्ट प्रदान करिए। तो आज की वीडियो में बहनों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।